नमस्कार दोस्तों। भारत में किसान का आंदोलन 1947 में आजादी के बाद से देश के सामाजिक राजनीतिक लैंडस्केप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। ये आंदोलन भूमि अधिकार, कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य और किसानों का कल्याण सहित विभिन्न फैक्टर से प्रेरित रहे थे। उल्लेखनीय आंदोलन में तेलंगाना आंदोलन, नक्सली आंदोलन और हरित क्रांति विरोध शामिल है। हाल ही में 2020-2021 में भारतीय किसानों ने विरोध व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जिसमें किसानों ने 3 विवादास्पद कृषि बिलों को निरस्त करने का मांग की। 1 साल तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार इन सुधारों को छोड़ने पर सहमत हुई, जो कृषक संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। 2021 में सरकार बिल वापस लेने का ऐलान किया और आंदोलन समाप्त हुआ। अब किसान फिर से ये कह रहे हैं कि सरकार को उन वादों को याद दिलाना है जो उन्होंने तब किए थे। तो इसी पृष्ठभूमि में आज का कृषक आंदोलन जो कि आगे बढ़ रहा है। स्वाधीनता उत्तर भारत में कृषक आंदोलन का रूपरेखा क्या है, इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आज का जो आंदोलन हो रहा है इसको समझने में थोड़ा आसानी हो। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और मेरा चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 1951 तक। तेलंगाना आंदोलन अविभाजित आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में उभरा। किसानों ने भूमि सुधार, उचित मजदूरी और जमींदारी शोषण को समाप्त करने की मांग की। तेभागा आंदोलन 1946 से लेकर 1949 तक। बंगाल ने तेभागा आंदोलन देखा। बटाईदारों ने फसल के 3 हिस्से की मांग की, जिसमें 2/3 किराएदारों को और 1/3 जमींदारों को दिया गया। आंदोलन ने भूमि हड़पने के खिलाफ संघर्ष और आदिवासी अधिकारों की मांग पर प्रकाश डाला। कागदू सत्याग्रह 1951। कागदू सत्याग्रह कर्नाटक में हुआ था। किसानों ने दमनकारी भूमि कानूनों का विरोध किया और भूमि अधिकारों की मांग की। इस आंदोलन ने कर्नाटक में भूमि सुधारों को प्रभावित किया। नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में उत्पन्न इस कट्टरपंथी आंदोलन का उद्देश्य भूमि पुनर्वितरण और सामाजिक न्याय था। इस आंदोलन ने पूरे भारत में इसी तरह को विरोध को प्रेरित किया। इस आंदोलन के दौरान कई कार्यकर्ताओं, किसानों और पुलिस कर्मियों की जान चली गई। आंदोलन के दौरान कई नक्सली नेता और समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। संक्षेप में इन आंदोलनों ने भारत के कृषि लैंडस्केप को आकार दिया, भूमि अधिकारों, उचित व्यवहार और किसानों के सम्मान की वकालत की। इन आंदोलन के सामूहिक प्रभाव भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो चलिए आज का आंदोलन के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी का आंदोलन का रूपरेखा कुछ ऐसा है। किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का आह्वान किया है। इस सभा के दौरान उनका लक्ष्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करना है, जिसमें शामिल है न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज से मुक्ति, वृद्धावस्था पेंशन, श्रम संहिता को वापस लेना, अन्य लंबित मांगे। किसान द्वारा चल रहा दिल्ली चलो मार्च फिर से शुरू होने वाला है, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों की प्रतिभागियों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद है। उनका उद्देश्य केंद्र सरकार पर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए दबाव बनाना है। इन मांगों में MSP के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करना, किसानों और खेत मजदूर के लिए पेंशन प्रदान करना, कृषि ऋण माफ करना और बिजली दरों में बढ़ोतरी को रोकना शामिल है। किसान मजदूर मोर्चा KMM और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक दिल्ली चलो 2.0 प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहा है। उनका योजना ट्रैक्टरों को छोड़कर किसी भी परिवहन का उपयोग करके दिल्ली में जुटने की है। इसके अतिरिक्त उनका द्वारा 10 मार्च को 4 घंटे के लिए रेल यातायात को बाधित करने का है। पंजाब के किसान पंजाब हरियाणा सीमाओं पर अपनी उपस्थिति जारी रखेंगे। ये निर्णय किसान शुभकरण सिंह के लिए अंतिम अरदास के दौरान किए गए, जिन्होंने 21 फरवरी को खनौरी सीमाओं पर झड़प में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी थी। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।